सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पावर आईएएस। माय नेम इज रुपेश एंड जैसा आप सब देख सकते हैं मेरे सामने स्क्रीन पे, वी आर गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, दैट इज स्पीशीज इन न्यूज। जैसा आप सबको पता है कि सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन उन स्पीशीज के ऊपर में होते हैं जो पूरे साल न्यूज में होते हैं। एंड दिस इज समथिंग जो कि एक जगह कंपाइल होकर के नहीं मिल पाता है, जिसके लिए बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज को पढ़ना पड़ता है। बट आज की क्लास में, ट्रस्ट मी, आज की क्लास में आपको मैं कुछ ऐसे स्पीशीज कवर अप कराऊंगा जो बहुत सारे डायमेंशन से, बहुत सारे अलग अलग कंटेंट से हमने कंपाइल करके एक जगह फाइनलाइज किया हुआ है। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियोस आपके जो स्पीशीज इन न्यूज के क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज के, वो हैंड टू हैंड लगने लग जाएंगे। ये वीडियो पहला पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट में अपलोड करूंगा, दोनों अराउंड 30 मिनट्स के होंगे। एंड आफ्टर वॉचिंग दीज 2 वीडियोस यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम स्पीशीज इन न्यूज, राइट? सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला स्पीशीज जो न्यूज में रहा है दैट इज वुल्व्स इन इंडिया। ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, इन सारे के सारे स्पीशीज में बहुत सारे आपको टेक्निकल वर्ड्स दिखाई देंगे, की वर्ड्स दिखाई देंगे। पार्डन मी इफ माय प्रोनाउंसिएशन गेट्स रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट वेरी वेरी गुड इन गुड प्रोनाउंसिएशंस, राइट? सो द फर्स्ट स्पीशीज इन वुल्व्स इन न्यूज, आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस इज दैट पर्टिकुलर एनिमल। ये क्या है? एक स्पीशीज है वुल्व्स का इंडिया में, राइट? कौन से कलर का पाया जाता है? इट इज फाउंड इन ग्रे कलर, ग्रे वुल्फ, राइट? एंड इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बायोलॉजिकल नेम है कैनिस ल्यूपस पैलिपस, राइट? तो इस नाम को ध्यान में रखना। लेट मी टेल यू, 2023 यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे ही स्पीशीज के टेक्निकल नेम, बायो नेम पे क्वेश्चंस आते हैं और वहां से बहुत सारे बच्चों ने गलत किया था। पिछले साल भी सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आए थे। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है सो यू हैव टू हिट कि हम इंडियन वुल्फ की बात कर रहे हैं, राइट? इसके बाद में आपको दिखाई देगा इंडियन वुल्फ में कौन कौन से वुल्फ दिखेंगे आपको। तो हिमालयन वुल्फ है, तिब्बतन वुल्फ है, राइट? अगेन आप बस ये ल्यूपस वर्ड को अगर पकड़ के चलोगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, कहीं भी ऐसे ल्यूपस वर्ड आया इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वुल्फ, राइट? तो इस वर्ड पे थोड़ा सा ध्यान देना, राइट? इसके बाद सब थोड़ा सा कंजर्वेशन स्टेटस को देखते हैं कि अगर आप कंजर्वेशन स्टेटस की बात करो यू विल अंडरस्टैंड कि आईयूसीएन के अकॉर्डिंगली ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। कैसा स्पीशीज है? एक क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है। आप सबको पता है कि आईयूसीएन स्टेटस के ऊपर में बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। साइट्स को देखें तो अपेंडिक्स 1 के अंदर में आता है और डब्ल्यूपीए को देखें तो ये शेड्यूल 1 में आता है। तो थोड़ा थोड़ा इनका स्टेटस को ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको आईयूसीएन पे, राइट? अगर आपको आईयूसीएन स्टेटस भी याद है तो यहां से क्वेश्चन निकलने के चांसेस ज्यादा है, राइट? सेकंड, अगर आप देखोगे हिमालयन या फिर तिब्बतन वुल्फ को तो वहां पे आपको वल्नरेबल स्टेटस दिखाई देगा। अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 के अंदर ये भी स्पीशीज आते हुए नजर आएंगे, राइट? अब अगर हम बात करें इंडिया में कैसा स्कीम चल रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज ऑपरेशन भेड़िया, राइट? वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज कॉल्ड ऑपरेशन भेड़िया बिकॉज वुल्फ को हम भेड़िया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है याद करना, राइट? कहा किसने लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया हुआ है टू कैप्चर अ मैन ईटिंग वुल्फ इन द स्टेट, राइट? जो मैन ईटिंग वुल्फ है उसको कैप्चर करने के लिए प्रिसाइजली यूपी गवर्नमेंट ने इस स्कीम को लॉन्च किया हुआ है। आई एम रिपीटिंग दिस सेवरल टाइम्स बिकॉज ये बहुत ही फैक्चुअल टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, राइट? सो दिस इज दैट पर्टिकुलर वुल्फ। और वुल्फ को आपने बहुत सारे मूवीज में, एनिमेशन में बहुत जगह देखा हुआ है, तो याद करना इजी है। बस आपको टेक्निकल टर्म में एक वर्ड को ध्यान रखना है कि ल्यूपस वर्ड अगर कहीं भी आता है वी आर टॉकिंग अबाउट वुल्फ, राइट? इसके बाद सेकेंड स्पीशीज इन न्यूज वॉज रेड पांडा, राइट? पांडा सच ए क्यूट स्पीशीज, सच ए क्यूट एनिमल कि इनको याद करना बहुत ही इजी होता है। बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिखाई देंगे। दे आर द सिंबल ऑफ बीइंग वेरी लेजी, राइट? बिकॉज दे लुक वेरी लेजी, वेरी टायर्ड, बट दे आर अगेन इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अगर आप रेड पांडा की बात करो तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इनके आईयूसीएन स्टेटस के साथ में, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आईयूसीएन स्टेटस क्या है इनका, इंडेंजर्ड है। क्या है? इंडेंजर्ड, राइट? तो आपको दिख रहा है कि वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि उनके स्पीशीज, उनकी कितनी मात्रा बची हुई है, कितने इंपॉर्टेंट है इनको कंजर्व करना, राइट? तो उस बेसिस पे इसका क्या स्टेटस है? इंडेंजर्ड है। साइट्स में अपेंडिक्स 1, डब्ल्यूपीए में भी शेड्यूल 1 के अंदर में आता है। अगर आप स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में देखो तो अमॉन्ग 25 स्पीशीज जो कवर्ड किए गए हैं उसके अंदर में इसको भी इंक्लूड किया हुआ है, राइट? तो अगर आप देखो जो रेड पांडा प्रोग्राम है ये कहाँ का है? तो ये दार्जिलिंग का है, राइट? हिमालय जू का प्रोग्राम है एंड इट हैज बीन सिलेक्टेड एज फाइनलिस्ट फॉर 2024 वाजा, दैट इज वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जू एंड एक्वेरियम्स कंजर्वेशन अवार्ड, राइट? तो इसको अवार्ड देने के लिए भी फाइनलाइज किया गया हुआ है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वाजा अवार्ड के लिए हमने किसको फाइनलाइज किया है, द आंसर इज रेड पांडा, राइट? इसके बाद से अगर आप इसके हैबिटेट को देखोगे यू विल अंडरस्टैंड कि ये कहीं ना कहीं मिक्स डिसीडियस एंड कॉर्निफोर फॉरेस्ट में पाया जाता है, जहां पे बैम्बू की संख्या बहुत ज्यादा डेंस हो, बिकॉज यू नो पैंडास लव हैविंग बैम्बूज।
सो बैम्बू के जगहों पे इसको पाया गया है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो इंडिया में प्रिसाइजली सिक्किम वाला एरिया हो गया, वेस्ट बंगाल, मेघालय, राइट, और अरुणाचल प्रदेश। प्रिसाइजली अगर मैं एक पार्टिकुलर ज्योग्राफी की बात करूं तो इस इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला प्रोविंस है वहां पे रेड पांडा बहुत ज्यादा अमाउंट में दिखाई देंगे। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट वाले प्रोविंस में। तो अगर आप नॉर्थ ईस्ट को लेकर के चलोगे तो असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उन सारे स्टेट्स में इनकी संख्या है अच्छी खासी। अगर ऐसा कुछ भी आता है मेक श्योर दैट गोज करेक्ट इन द आंसर, राइट। बाकी वैसे ही कंट्रीज जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के पास में, जैसे कि आपको नेपाल, भूटान, म्यांमार, चाइना, उन जगहों पे इनकी संख्या ज्यादा देखने को मिलती है, राइट। सो अगेन आई एम सेइंग दिस, ये वैसी जगहों पे पाए जाते हैं जहां बैम्बू की संख्या ज्यादा हो, और इनको वाजा अवार्ड के लिए भी एसोसिएट किया गया हुआ है। एक है एशियाटिक लायन। देखो एशियाटिक लायन एक ऐसा टॉपिक है ना जो सिविल सर्विसेज के लिए पता नहीं पिछले कितने साल से इंपॉर्टेंट है। आई थिंक पीटी 365 हर साल आता है और उसमें एशियाटिक लायन होता ही है। और जब हम इन स्पीशीज को कवर अप कर रहे हैं, लेट मी टेल दिस टू एवरी वन ऑफ यू, जो भी स्पीशीज हम यहाँ कवर कर रहे हैं हम इसको मल्टीपल सोर्सेज के द्वारा कवर कर रहे हैं। सिर्फ हमने इसमें पीटी तक अपने आप को कन्फाइन नहीं किया है। जो बेस्ट पॉसिबल सोर्सेज मार्केट में अवेलेबल है हमने इस कंटेंट को वहां से लिया हुआ है। अगर आप इस कंटेंट को चाहते हैं अपने नोट्स के लिए यूज करने के लिए, यू कैन डेफिनेटली गेट दिस डाउनलोड फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और मल्टीपल रिवीजन कर सकते हैं। आई डेफिनेटली अश्योर यू यहां से क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में 1 से 2 जरूर दिखाई देंगे, राइट। सो दिस इज अ हाई यील्डिंग एरिया, प्लीज डू नॉट इग्नोर इट। हो सकता है थोड़ा याद करना टफ लगे, थोड़ा सा बोरिंग सा लगे, बट फैक्चुअल है, बट हाईली यील्डिंग है क्योंकि क्वेश्चंस हर साल आते हैं। एनीवेज गोइंग अप अहेड, साथ में अगर आगे चले तो आपको दिखेगा स्पेशली कंजर्वेशन स्टेटस में किसका क्राइटेरिया में कि आईयूसीएन में कौन सा स्टेटस है, इंडेंजर्ड। मैक्सिमम स्पीशीज आपको इंडेंजर्ड स्टेटस में दिखाई देंगे। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में बहुत रेयर दिखाई देते हैं क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के बाद में एक ही कैटेगरी बनता है जो है आपका एक्सटिंक्शन का, राइट। तो ये इंडेंजर्ड मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा थ्रेट है, इनको बचाना इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज इन न्यूज। साइट्स में भी अपेंडिक्स 1 WPMA शेड्यूल 1 के अंदर में आते हैं, राइट। अमॉन्ग 22 स्पीशीज कवर्ड के अंदर में स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में भी इनको इंक्लूड किया हुआ है। वेरी पावरफुल स्पीशीज दैट इज कॉल्ड द एशियाटिक लायन, राइट। अब अगर आप इसको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखोगे तो इसको माइग्रेट किया गया है। लगभग 6 एशियाटिक लायन है जिनको माइग्रेट कहां से कहां किया गया है, तो गिर फॉरेस्ट से इसको बारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में माइग्रेट किया गया हुआ है। तो बिकॉज ऑफ माइग्रेशन दे वर इन न्यूज। तो यूपीएससी क्या करता है, अगर कोई भी स्पीशीज में न्यूज में हो तो उसके कैरेक्टरिस्टिक को पकड़ करके वहां से सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन बनाता है। तो अगर आप इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखोगे एशियाटिक लायन का, तो सबसे पहले क्या दिखाई देगा, दे आर स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लायंस। अफ्रीकन लायंस की जो हाइट है, जो उनके बॉडी स्ट्रक्चर है, वो डाउन द लाइन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और लार्ज है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ होम दिस एशियाटिक लायंस, राइट। सो अगर एशियाटिक लायंस से कंपेयर करोगे तो अफ्रीकन लायंस आर मोर पावरफुल एंड मोर हैवी इन बॉडी साइज, राइट। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा मेल्स हैव मॉडरेट मेन ग्रोथ मेनली ऑन द टॉप ऑफ द हेड, राइट। मेल्स के पास में यहाँ पे टॉप ऑफ द हेड में उनको ग्रोथ दिखाई देता है, आपको मेन ग्रोथ, राइट। दूसरा, नो स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन, दे कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग फीचर, और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। याद करो जब 2020 में एलिफेंट के ऊपर में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, स्पेशली फीमेल एलिफेंट के ऊपर में, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में क्वेश्चन पूछ दिया था, ब्रीडिंग सीजन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। हो सकता है ऐसा पूछ दे कि जो आपके एशियाटिक लायन है इनका जो ब्रीडिंग सीजन है वो सिर्फ और सिर्फ अप्रैल और मई वाले टाइम पीरियड में दिखता है, राइट। या फिर ऐसा पूछ दे कि कोई इनका ब्रीडिंग सीजन है ही नहीं, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, गलत करके आएंगे, बट दैट इज ट्रू। क्या देखने को मिल रहा है, देयर इज नो सच स्पेसिफिक ब्रीडिंग सीजन फॉर दीज स्पीशीज। एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट। कहां पाए गए हैं, सो इट इज फाउंड ओनली, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूं ओनली को क्योंकि ऐसे वर्ड्स पे ट्रैप रहता है सिविल सर्विसेज में। सो फाउंड ओनली इन गिन फॉरेस्ट, इसके बाद से अदर प्रोटेक्टेड एरियाज इन गुजरात एंड सौराष्ट्र रीजन, राइट। जो गुजरात और सौराष्ट्र का रीजन है वहां पे जो भी प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे आपको एशियाटिक लायन देखने को मिलेगा, राइट। आफ्टर द एशियाटिक लायन वी कम अक्रॉस और वी कम टू अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज दैट इज द चीता। अगर आप चीता का कैरेक्टरिस्टिक देखो, सो दे आर नॉट लाइक बिग कैट लाइक लायन, टाइगर, लेपर्ड, जैगवर्स। चीता डू नॉट रोर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कोई बोले, अगर मुझसे अगर कोई बोलता है इस कंटेंट को देखने के पहले, तो मैं एग्री कर जाता कि चीता भी रोर करते होंगे, बट नहीं, चीता डू नॉट रोर। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ चीता, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड, दे आर कॉल्ड द fastest land animal, right, very fast because they run very very fast, so they are the fastest land mammal in the world. Again,
only large carnivore to go extinct in India in 1952. Like they have been extinct in which year? In 1952. Keep this thing very clear, right? अगर आप अफ्रीकन चीता से बात करो, सो दे आर फाउंड इन सब सहारन अफ्रीका, नामीबिया में आपको पाया जाएगा, होल्ड द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, और कहीं ना कहीं एशियाटिक चीता आपको सिर्फ ईरान के आसपास में देखने को मिलेगा, राइट? हम अफ्रीकन चीता लाने की बात भी कर रहे हैं बिकॉज हमारा जो चीता था वो तो बेचारा 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गया, 1952 में ही वो भगवान के पास चला गया, राइट? तो अभी हम अफ्रीका से चीता लाने की बात कर रहे हैं, राइट? तो आप देखोगे अफ्रीकन चीता कहाँ पे पाए जाते हैं? नामीबिया के पास में पाए जाते हैं, एंड अगेन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्पीशीज, राइट? एशियाटिक चीता की अगर हम बात करें, बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द चीता, तो ये क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 के अंदर में है। और अगर आप अफ्रीकन चीता की बात करो, सो दे आर वल्नरेबल, वल्नरेबल के बाद आता है इंडेंजर्ड, उसके बाद आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, यानी कि एशियाटिक चीता के कंपैरिजन में अफ्रीकन चीता का अच्छा खासा पॉपुलेशन बचा हुआ है, राइट? दैट इज द रीजन व्हाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? चलो, if we go ahead then we will go to another species, that is नीलगिरी थार, right? नीलगिरी थार हर साल न्यूज में रहते हैं एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग स्पीशीज, दिस इज दैट नीलगिरी थार, राइट? मैंने हर एक एनिमल का इमेज साथ में इसलिए लगाया हुआ है ताकि याद करना, रिवाइज करना, रिलेट करना थोड़ा सा आसान हो, राइट? तो अगर आप नीलगिरी थार को देखोगे, सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है नीलगिरी थार का? सबसे पहला, ओनली माउंटेन अनग्यूलेटेड, राइट? मतलब क्या है? हॉफुट एनिमल इन साउदर्न इंडिया अमंग 12 अनग्यूलेटेड स्पीशीज, राइट? माउंटेन पे रहने वाला बहुत इंटरेस्टिंग सा स्पीशीज है। इसको लोकली नॉन एज क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं वाराएडू। क्या कहते हैं इसको? वाराएडू, राइट? और पता है सबसे इंटरेस्टिंग सी बात क्या है? स्पेशली जो नीलगिरी थार है, इसका कहीं ना कहीं रेफरेंस आपको इंडिया की हिस्ट्री में दिखाई देगा, हिस्टोरिकल बुक्स में दिखाई देगा। व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज आपको जो संगम एज की किताब है, स्पेशली शिलापथिक्रमन, फटाफट बताओ शिलापथिक्रमन के राइटर का नाम क्या था? क्या इनके राइटर का नाम इलांगो अडिगल था? वॉज इट समथिंग लाइक दैट? तो याद रखना, इनका जिक्र कहीं ना कहीं तमिल एपिक शिलापथिक्रमन और शिव का सिंधनामी के अंदर में दिया हुआ है। और उससे भी इंटरेस्टिंग क्या है कि ये ऐसा स्पीशीज है ना जो आपके इंडिया के वेस्टर्न घाट पे मिलेगा। लाइक इफ आई ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, तो ये जो इंडिया का वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ये क्या है? दे आर एंडेमिक टू दिस पर्टिकुलर प्लेस, राइट? सो दे आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में कुछ इंपॉर्टेंट से प्रोटेक्टेड एरियाज है। फॉर एग्जांपल इरनाविकुलम नेशनल पार्क कहां पे है? ये अन्नामलाई हिल्स के अंदर में है, केरला में, जहां पे इनकी सबसे बड़ी आबादी एग्जिस्ट करती है। आई एम टेलिंग हियर टू एवरीवन ऑफ यू, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स, प्लीज कवर इट। इफ यू रियली वांट दैट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को मैं कवर कराऊं मैप्स के थ्रू, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में आपको जो भी इंपॉर्टेंट से नेशनल पार्क्स है उनको कवर अप करा दूंगा, राइट? अगर आप देखो तो इनकी पॉपुलेशन बेसिकली कहां पे देखने को मिल रहा है? तमिलनाडु वाले, मतलब ये समझ जाओ कि वेस्टर्न घाट में देखने को मिल रहा है। दूसरा, इनका जिक्र आज से हजारों साल पुरानी जो तमिल टेक्स्ट बुक्स हैं उनके अंदर में भी दिख रहा है, राइट? सो डाउन द लाइन को क्या पता चल रहा है कि तमिलनाडु वाले एरिया में ये एनिमल्स पिछले हजारों साल से रहते हुए नजर आएंगे। From the last many years, they are existing in the areas of Tamil Nadu, and that is the reason why even today they are the state animal of Tamil Nadu. So अब नीलगिरी थार को एज अ स्टेट एनिमल तमिलनाडु याद करना बहुत इजी होगा। क्यों? वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं और हिस्टोरिकल इनका बहुत बड़ा एविडेंस है। संगम टेक्स्ट बुक फॉर एग्जांपल शिलापथिक्रमन में भी इनका जिक्र किया गया हुआ, राइट? नाउ अक्टूबर 7 डेट थोड़ा सा प्रिसाइज देखना, कौन सा डेट है? अक्टूबर 7 डिक्लेयर्ड एज नीलगिरी थार डे, नीलगिरी थार दिवस। किसको मनाते हैं हम? 7 अक्टूबर को मनाते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, राइट? तो अगर आप नीलगिरी थार को लेकर के कोई भी क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट को लेकर के, राइट, स्कीम को लेकर के, और वहां पे ऑप्शंस में अगर स्टेट्स दिए हुए हैं तो बेझिझक तमिलनाडु को हिट करके आना, बिकॉज तमिलनाडु हैज अ वेरी हिस्टोरिकल रेफरेंस ऑफ whom this नीलगिरी थार। फटाफट देखेंगे आयुसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड है। मैंने आपको फिर से बताया, वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर, एक्सटिंक्ट, इस तरीके से इनकी अलग अलग कैटेगरीज हुआ करती है। सेकंड आपको WPA में शेड्यूल 1 में दिखाई देंगे और स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम के अंदर भी इनका जिक्र होता हुआ नजर आएगा, राइट? आफ्टर दिस जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आपके पास में हुलॉक गिबन, राइट? देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पार्डन मी इफ माय प्रोनाउंसिएशन गोज रॉन्ग बिकॉज आई एम नॉट वेरी गुड इन दिस काइंड ऑफ बायोलॉजिकल टर्म्स, बट डेफिनेटली आई एम दैट मच गुड कि यहाँ से अगर क्वेश्चन आए तो आपको बन जाए क्वेश्चन और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, राइट? सो दिस इज दैट हुलॉक गिबन। इसके ना 2 स्पीशीज आपको इंडिया में पाए जाएंगे। यू कैन सी दिस मैप,
राइट। काफी जगह पे देखा हम लोग इसको जनरली बंदर कहते हैं, राइट। तो बट क्या ये वो फुल फ्लेजेड बंदर है या कोई और स्पीशीज है, आपको पता चल रहा होगा, राइट। इसके दो अलग अलग स्पीशीज है, कौन कौन से, एक वेस्टर्न हुलॉक गिबन है और एक है ईस्टर्न हुलॉक गिबन, राइट। अलग अलग जगहों पे दिखाई देगा। बेसिकली ये पेड़ों पे रहने वाले हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, एर्बोरियल। क्या बोलेंगे, एर्बोरियल। क्या बोलेंगे, एर्बोरियल। तो अब अगर क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर एर्बोरियल एंड ड्यूरनल, राइट, तो आपको हिट करना है किसको, हुलॉक गिबन को, राइट। ड्यूरनल मतलब क्या होता है, जो एक्टिव हो डे टाइम में, जो डे टाइम में बहुत एक्टिव हो, रात को बहुत सुस्त हो जाए, राइट। सो ये टर्म्स पे स्पेशली फोकस करेंगे, राइट। इसके बाद से हाईली टेरिटोरियल, राइट, टेरिटोरियल एरिया में आपको बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। ईस्टर्न हुलॉक गिबन के बारे में बोला गया है कि ब्लैक कलर के होते हैं और फीमेल्स जो होती है वो लाइट ब्राउन या फिर गोल्डन कलर की होती है। ऑन दी अदर साइड जो वेस्टर्न गिबन्स है ये भी ब्लैक होते हैं और व्हाइट होते हैं ब्राउन के साथ में, और इनकी जो फीमेल है वो कहीं ना कहीं ऑरेंज टैन कलर की होती है। तो थोड़ा सा कलर में आपको डिफरेंसेस दिखाई देगा। अगर आप बोलो कि ये कहां पाए जाते हैं, अगेन आई एम सेइंग दिस, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, यानी कि गिबन को लेकर के स्टेटमेंट में अगर असम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, कोई भी स्टेट हो, मेक श्योर दैट गोस अ करेक्ट आंसर, वो आंसर सही होगा, राइट। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा ईस्टर्न हुलॉक गिबन में कहां पाया गया है, अरुणाचल प्रदेश और पार्ट्स ऑफ असम में। वेस्टर्न गिबन कहां पाया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखो ईस्टर्न हो वेस्टर्न हो, कभी भी ऐसा नहीं पूछेगा ईस्टर्न किस पर्टिकुलर स्टेट में था, वेस्टर्न किस पर्टिकुलर स्टेट में था। ईस्टर्न वेस्टर्न कुछ भी है, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट दिखे टिक मार के वो आंसर सही होगा। दैट इज द इजीएस्ट वे। बस टेक्निकली इन टर्म्स पे ध्यान देना है कि एर्बोरियल का जिक्र कहां किया गया है, फिर ड्यूरनल का जिक्र कहां किया गया है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं ऐसे टेक्निकल टर्म्स पे, यूपीएससी हर साल क्वेश्चन बनाती है, राइट। और आपको वहां से स्पीशीज को पकड़ना पड़ता है कि ये फीचर, ये कैरेक्टरिस्टिक किस पर्टिकुलर स्पीशीज में, और 4 ऑप्शन होंगे। फिशेस को लेकर के ऐसा क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, एक मछली की कैरेक्टरिस्टिक दी गई थी। 2023 में एक बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक दी गई थी, राइट, उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। तो दिस इज व्हाट यूपीएससी फॉलो फॉर द लास्ट मेनी इयर्स। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स पे स्पेशली कहीं से कुछ भी पढ़ रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग ऑन दिस काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, बिकॉज यहां से क्वेश्चन बनेंगे। फटाफट देखेंगे हम इनका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। तो वेस्टर्न हुलॉक गिबन इंडेंजर्ड है, एपेक्स में अपेंडिक्स 1 शेड्यूल 1 में दिखाई देगा। ईस्टर्न वाला वल्नरेबल, अपेंडिक्स 1 और शेड्यूल 1 में दिखाई देगा। यानी कि आपको ऐसा याद रखना है कि वेस्टर्न वाले की ज्यादा लंका लगी हुई है, बेचारा ये इंडेंजर्ड में, ईस्टर्न वाला अभी भी वल्नरेबल स्टेटस में है, राइट। क्यों ईस्टर्न वाला वल्नरेबल स्टेटस में है, क्योंकि इनकी संख्या अभी भी वेस्टर्न वाले कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा है। इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे आइबेरियन लिंक्स, राइट। दिस इज दैट पर्टिकुलर स्पीशीज, यू कैन सी इन द इमेज, बहुत ही खतरनाक सा, बहुत ही एग्रेसिव सा पोस्चर लग रहा है, राइट। आपको बहुत ही दिखा दिया कैसे सॉलिटरी हंटर है, ये रात को बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये स्पेशली डॉन और डस्क वाले, मतलब सुबह और शाम वाले टाइम पीरियड में हाइपर एक्टिव होते हैं, राइट। सो ये टर्म को ध्यान से रखना, क्या बोलेंगे इसको, क्रिपुस्कुलर, क्रिपुस्कुलर, राइट, क्रिपुस्कुलर, क्योंकि इनके बारे में, मतलब क्रिपुस्कुलर का मतलब है कि जो सुबह में और शाम को डस्क और डॉन वाले टाइम पीरियड में हाइपर एक्टिव होते हैं। इनके अलावा दे मे बिकम ड्यूनल इन विंटर, दिन में बहुत ज्यादा शायद एक्टिव हो जाए विंटर के टाइम पीरियड में, मतलब सुबह शाम वाले टाइम पीरियड में ज्यादा हाइपर एक्टिव आपको दिखाई देते हैं। इसके बाद में बहुत ही छोटे आइसोलेटेड मेटा पॉपुलेशन, छोटी छोटी आबादी में रहते हैं। वह डाइट क्या है इनका, यूरोपियन रैबिट मेक्स अप टू 80 to 99% ऑफ द डाइट। रैबिट्स को खाना इनकी बहुत अच्छी डाइट है, यूरोपियन रैबिट्स, यू कैन अंडरस्टैंड। जब रैबिट में भी यूरोपियन लग गया है तो ये तो क्लियर कट है कि इंडिया में यूरोपियन का रैबिट तो नहीं होगा, इंडिया में बेचारा इंडियन रैबिट होगा। तो डाउन द लाइन इनकी जो पॉपुलेशन है ये भी आपको यूरोपियन कंट्रीज में ही दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल एंडेमिक टू आइबेरियन पेनिनसुला, फाउंड इन साउथ वेस्ट स्पेन विद सम पॉपुलेशन इन पोर्तुगल। क्यों करा रहा हूं, क्योंकि न्यूज में थे, राइट, इसलिए करा रहा हूं। तो अगर क्वेश्चन आ गया इनके ऊपर में आइबेरियन लिनक्स, तो इसको अटेम्प्ट करके आना। क्वेश्चन में आ सकता है कि इनका पॉपुलेशन या इनका जो फीडिंग है, जो फूड हैबिट है, वो क्या यूरोपियन रैबिट है। यस, कितना, अप टू 99% यूरोपियन रैबिट, मतलब बेसिकली यूरोपियन रैबिट को ही कंज्यूम करते हैं, राइट। फटाफट देखेंगे इनका आयुषन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है और साइड्स में इनको अपेंडिक्स 1 में डाला हुआ है, राइट। और इनमें ऐसे वर्ड्स को ध्यान में रखना, एक तो नॉक्चुरल और एक ये क्रिपेस्कुलर। क्रिपेस्कुलर का मतलब क्या होता है, जो डॉन और डस्क वाले टाइम पीरियड में हाइपर एक्टिव होते हैं, राइट। एक है आपका इंडियन वल्चर्स, राइट।
इंडियन वल्चर्स भी आपको हर साल पीटी 365 में दिखाई देते हैं, और इंडियन वल्चर्स के ऊपर में डाउन द लाइन आपको क्वेश्चन भी आता हुआ नजर आता है। बहुत ही सिंपल सा है, आपको इंडियन वल्चर ये कहां पे दिखाई देगा, मोयार वैली में दिखाई देगा, मुदुमलई टाइगर रिजर्व। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, इफ यू वांट मैं कुछ नेशनल पार्क जो भी इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आ सकता है उसको न्यूमोनिक और मेमोरी ट्रिक्स के थ्रू कवर अप करा दूंगा, राइट। स्पेशली अंडमान एंड निकोबार वाला एरिया, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स वाला एरिया, स्पेशली मध्य प्रदेश जहां पे सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है, इन जगह से क्वेश्चन आते हैं, गुजरात के नेशनल पार्क यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, राइट। इफ यू वांट आई कैन डेफिनेटली कम अप विद सम वीडियो, वहां से वो कवर अप हो जाएगा, राइट। इसके बाद आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो, क्या पता चलेगा, व्हाइटिश फीदर्स, बहुत ही व्हाइट फीचर्स होते हैं इसके, है ना। डार्क हेड आपको पिक्चर में भी दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क हेड है इसका, राइट। और इसके साथ साथ में नेक एंड पेल कॉलर, ओके। कॉलोनियल नेस्टर्स ऑफर सीन इन फ्लॉक्स, राइट, बहुत ही कॉलोनियल नेस्टर्स होते हैं। पॉपुलेशन इसका डिक्लाइन होते जा रहा है ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड पॉइजनिंग फ्रॉम वेटरेनियन ड्रग्स, राइट। जो भी वेटरेनियन ड्रग्स है उनको कंज्यूम करके हैबिट लॉस होने के कारण इनकी पॉपुलेशन, इनकी आबादी बहुत ही स्पीड में गिरते हुए नजर आ रही है, राइट। कहां पे पाए जाते हैं, बेसिकली आपको झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यानी कि सेंट्रल इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया बेल्ट में ये बेसिकली पाए जाते हैं नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशंस में, राइट। फटाफट देखेंगे कि क्या है इनका कंजर्वेशन स्टेटस, तो बहुत सिंपल है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, शेड्यूल 1 और 22 स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम में एक के अंदर में इनको भी इंक्लूड किया गया हुआ है, राइट। सो दे वर अबाउट इंडियन वल्चर्स, ठीक है। चलो इंडियन वल्चर्स तक आज कवर करेंगे, और इसके बाद लगभग कुछ 10 मोर स्पीशीज, 10 और भी स्पीशीज है जिनको हम पार्ट 2 के अंदर में कवर कर रहे होंगे, और इन पूरे के पूरे का पीपीटी स्लाइड आपको मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दूंगा। स्पेशली ये सबको ठीक से देखना, अमूर फैल्कन एंड ऑल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बनते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आज हमने जो भी स्पीशीज को कवर अप किया है उसको जितना हो सके मगअप करो। अगली वीडियो जो है वो अल्टरनेटिव डे में एक दिन पॉज करके अगले दिन आ जाएगी, फिर उसमें ये पूरे के पूरे स्पीशीज बचे हुए कवर अप हो जाएंगे, एंड देन इन 2 वीडियोस के बाद में यू विल बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन टू कवर ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द स्पीशीज, राइट। एक चीज मैं बता दूं कि स्पेशली कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपको एक जगह कंपाइल करके नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट स्पीशीज, प्लेसेस इन न्यूज, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अगर आप हिस्ट्री में आ जाओ तो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन, गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, ये जो भी ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चंस आते हैं, कोशिश करूंगा मैं जितना भी हो पाए, आई मेक श्योर दैट आई कम विद सम वीडियोस ऑन 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, एट मैक्स 30 मिनट्स, जहां पे हम इनको वन बाय वन कवर अप कर सके, क्योंकि यहां से 7 से 8 क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में आएंगे, व्हिच इज वे अहेड इन फ्रंट ऑफ यू, राइट। सो वर्किंग, कीप वर्किंग हार्ड, keep revising and let me know जो भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, I'll make sure how much is possible I'll definitely do for you, right? So this is for today. Thank you so much everyone. Keep working hard. God bless you. Thank you so much.